हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ई लर्निंग क्लास यूनिट 1.1 ए टीनेजर्स प्रेयर। इस वीडियो में हम टीनेजर्स प्रेयर का पूरा क्वेश्चन आंसर विथ वर्कशॉप हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर एंड वर्कशॉप। आपके टेक्स्ट बुक के राइट साइड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसे हम फैक्चुअल क्वेश्चंस कहते हैं। सो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, what is the age group of speaker in the poem? Answer: the age group of speaker in the poem is between 13 years to 19 years. Question number 2, what decision does the speaker have to take? Answer: the speaker have to take two decisions. A, to choose the road of life which will lead to great success. B, to travel down the darkened road that will lead to great distress. Question number 3, what does the each day new fetches? What does each new day fetch? Fetch का अर्थ होता है bring in. Bring in ले आना. Answer: each new day fetches new beginnings in which the poet has to take decision. Question number 4, how should one react to temptation? Answer: during temptation one must say no and try to avoid it and pray to the God to give him or her the courage to get up and go to the forward. Next, question number 5, what effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teen? Answer: at the end of his teen, the poet wishes to see the life which is lived at least best. Question number 6, in what condition does the poet wish to maintain his body? Answer: the poet wishes to maintain a clean and fit body that is free from any temptation, because temptation comes in the way when the poet grow up. Last question, whose company does the poet wish for in the walk of life? Answer: the poet wish for Lord's company in the walk of life. इस तरह हमने फैक्चुअल क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट आपका इंग्लिश वर्कशॉप का क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द गिविंग सेंटेंस। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं आपके क्वेश्चंस का, उसमें से सही ऑप्शन चुनकर जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें भरकर लिखना है। सो फर्स्ट ए, अकॉर्डिंग टू द पोएट डैश आर ब्रॉट माई ईच न्यू डे। ऑप्शन है न्यू बिगनिंग्स, न्यू एंडिंग, तो आपका राइट आंसर है न्यू बिगनिंग्स। बी, वी मस्ट डिसाइड टू टेक द रोड विच लीड टू डैश। ऑप्शन है ग्रेट डिस्ट्रेस, ग्रेट सक्सेस, द राइट आंसर इज ग्रेट सक्सेस। सी, द पोएट प्रे टू द लॉर्ड टू हेल्प हिम स्टैंड फॉर व्हाट इज डैश माइट राइट, द राइट आंसर इज राइट। नेक्स्ट डी, द पोएट वॉन्ट्स टू सी दैट हिज टीनेज years have been to dash years of his life. आंसर वर्स्ट और बेस्ट, तो राइट आंसर होगा आपका बेस्ट। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड एंड राइट द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको पोएम को देखकर उसके राइमिंग वर्ड्स बताना है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पोएम देखा जाए तो टोटल 5 राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन एक 4th और 5th वाला राइमिंग वर्ड्स रिपीट हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका राइमिंग वर्ड है मेक टेक, सेकंड है सक्सेस डिस्ट्रेस, तीसरा सी मी तीसरे पैराग्राफ का, और चौथे पैराग्राफ का वे और डे, पांचवें पैराग्राफ का सी मी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपके पोएम को देखना है उसमें कौन सा राइमिंग स्कीम है। आपको मैंने बताया था तालबद्ध के हिसाब से आप ABCD के हिसाब से डिसाइड करोगे। अकॉर्डिंग टू पोएम आपका जो 3 आंसर है ABCD, इस पोएम में यही राइमिंग स्कीम होगा। क्वेश्चन नंबर 4,
मैच द लाइन इन कॉलम्स ए विद द फिगर ऑफ स्पीच इन कॉलम बी। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, एक है आपका एग्जाम्पल दिया है फिगर ऑफ स्पीच का, और जो दूसरा बी कॉलम है उसमें फिगर ऑफ स्पीच के नाम दिए हैं। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच का जो एग्जाम्पल है, डिसीजन आई मस्ट टेक, मैंने इसको बताया था कि यहाँ पर उल्टा दिया है। जब कोई उलट कर विरोध में दिया रहता है सेंटेंस, तो वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, इन्वर्जन। कॉलम बी में दूसरा एग्जाम्पल, प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। यहाँ पे ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरी आंखें खोलो। जब हम किसी को संबोधन करते हैं तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एपस्ट्रोफी। थर्ड, ट्रेवल डाउन द डार्केन रोड। इन दिस एग्जाम्पल डी, यहाँ पे डार्कन और डाउन, ये डी 2 बार यहाँ पे दोहराया गया है, रिपीट हुआ है 2। डी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन। एंड लास्ट, आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। यहाँ पे लाइफ और रोड दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों की तुलना की गई है, और यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होगा आपका मेटाफर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया फिगर ऑफ स्पीच और उसके एग्जाम्पल से। क्वेश्चन नंबर 5, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग एंड इंटरव्यू, ग्रुप एक्टिविटीज़ फ्रॉम ग्रुप and discuss each elements of planning as the interview and prepare note and each element। आपको इंटरव्यू लेना है, उसके लिए कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, उसे प्रिपेयर करना है। तो हम लोग फॉर्मेट देखते हैं ये कैसा बना हुआ है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो पहला है आपका पॉइंट, फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, यानी इंटरव्यू का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। साइज एंड लेंथ कैसा होना चाहिए, हाउ मच साइज, हाउ मच लेंथ इज देयर, डज एंड डोंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यस नो क्वेश्चन एंड WH टाइप क्वेश्चन। सो वन बाय वन वी हैव डिस्कस। First point, format and structures। Format must be very small and very simple। आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए एकदम सिंपल होना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन शुड बी आस्क, ऑल पॉइंट गिविंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कवर। क्वेश्चन सिंपल होने चाहिए, सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, सारे इन्फॉर्मेशन कवर होना चाहिए, आपका फॉर्मेट और स्ट्रक्चर होना चाहिए। साइज एंड लेंथ हाउ मच में आएगा, द इंटरव्यू शुड बी ब्रीफ बट इट इज शुड बी कवर ऑल एस्पेक्ट्स, यानी आपका इंटरव्यू तो बड़ा होना चाहिए, ब्रीफ में होना चाहिए, लेकिन जो भी मुद्दे हैं सभी मुद्दे को कवर होना चाहिए। जिस उद्देश्य से आपने इंटरव्यू लिया है वह मुद्दा भी कवर होना चाहिए। नेक्स्ट, डज एंड डोंट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, अननेसेसरी क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चन शुड बी नॉट बी आस्क्ड, यानी अनावश्यक प्रश्न को न पूछे, कोई पर्सनल क्वेश्चन को न पूछे। अवॉइड द वेरी कैजुअल एंड चीप एंड वल्गर लैंग्वेज, आप अच्छे शब्दों का भी प्रयोग करें। नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस, WH क्वेश्चन। इट मीन्स WH क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, आपको यस नो टाइप का क्वेश्चन भी पूछना है, साथ ही साथ में WH टाइप का क्वेश्चन भी पूछना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू एंड सक्सेसफुल टीनेजर्स। यू मे बी यूज़ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको 10 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। एक सक्सेसफुल व्यक्ति का, जो एक सफल व्यक्ति है, उसका क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है इंटरव्यू के लिए, और इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इस पॉइंट्स के आधार पे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट क्या दिया है उसे देखते हैं। नेम ऑफ द इंटरव्यूअर, यानी जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं उसका नाम होना चाहिए। टॉपिक, वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, पर्सनल है, रिसेंट है, स्पोर्ट्स है, बिजनेस है, म्यूजिक से संबंधित है, आर्ट से संबंधित है। व्यूज़, स्टूडियो में है कि चैनल्स में आप कर रहे हैं, ऑडिटोरियम में ले रहे हो, हॉल में ले रहे हो, वो आपको व्यूज़ देना है। डेट, टाइम एंड ड्यूरेशन, ये भी उसको अंदर मेंशन करना है। टोटल 10 क्वेश्चंस होने चाहिए। मिक्सअप, यस नो टाइप एंड WH टाइप क्वेश्चंस, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस मिक्स होने चाहिए। यस नो टाइप के भी होना चाहिए, हाँ नहीं में भी होना चाहिए, और पूरे वाक्य में भी उत्तर हो, ऐसे क्वेश्चन बनाना चाहिए। प्लेस एंड प्रॉपर बैकग्राउंड बिफोर एवरी क्वेश्चंस, यानी आप जब क्वेश्चन पूछते हो तो उसकी भूमिका जरूरी है, वो भूमिका बनाकर ही प्रश्न पूछना चाहिए। कन्वर्सेशन शुड बी साउंड लाइक टू रियल इंटरव्यू, और आपका जो वार्तालाप होगा आप सच्चा लगना चाहिए। ऐसे कन्वर्सेशन नहीं होना चाहिए कि झूठ लगे, सच वाला होना चाहिए यहाँ पे। अवॉइड वेरी पर्सनल क्वेश्चन, जिसको मैंने बताया पर्सनल क्वेश्चन से अवॉइड करना है, नहीं लेना है। अवॉइड वेरी कैजुअल एंड चीप एंड वल्गर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस नहीं लेना है जो कैजुअल हो, डेली यूज़ वाला हो, चीप हो, वल्गर हो, ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल नहीं करना, अच्छे शब्दों और भाषाओं का प्रयोग करना है। तो हम 10 क्वेश्चन लेते हैं, उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे नेम ऑफ द इंटरव्यू, नेम ऑफ द इंटरव्यू वीर धवल खाड़े,
जिनका नाम है, ये एक बहुत बड़े स्विमर है। इंटरव्यूअर टीवी रिपोर्टर संतोष शाह। टॉपिक है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एनडीटीवी चैनल। डेट है 12 जुलाई 2020। टाइमिंग 5 PM। ड्यूरेशन हाफ एन आवर। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी years of experience do you have in swimming? Third question, which type of swimming style do you enjoy? Fourth, what is your favorite source of entertainment? Fifth question, how much time do you spend on exercise every day? Next question, sixth question, what are your plan for future? Next, what are the best performance in your life according to you? Eighth question, what are the awards you have received? Ninth question, what is your advice to young aspirants? 10th question, what can you do to encourage them? इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन कवर किया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जनरल क्वेश्चन है, जिसमें आप किसी भी इंटरव्यूअर, अगर किसी का भी आप इंटरव्यू लेते हो तो आप उसको कवर कर सकते हो। एप्रिशिएशन ऑफ द पोएम, जो आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के लिए आता है, तो आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है काफ़ी पॉइंट दिया है, लेकिन न्यू रूल्स के हिसाब से यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, उसी पॉइंट्स को मैंने कवर किया है। फर्स्ट, टाइटल। टाइटल में ओनली आपको नाम लिखना है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? टाइटल, पोएट, राइमिंग स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, थेम्स एंड सेंट्रल आइडिया। सो टाइटल है ए टीनेजर प्रेयर, पोएट जे मॉर्स, राइमिंग स्कीम ABCB, फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मैंने 2 दिया है, परंतु आप एक भी लिखोगे एग्ज़ाम में तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। तो हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। पहला जो मैंने दिया है वो एलिट्रेशन। एग्जाम्पल में ट्रेवल डाउन द डार्कन रोड, यहाँ पे D 2 बार आया है, जिसको हम हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जब आवृत्ति होती है उसके एक ही वर्ड की। इन्वर्सन में एग्जाम्पल दिया है डिसीजन आई मस्ट मेक। आप केवल नाम भी लिखोगे तो भी चलेगा, और नाम के अगर एक लिखते हो तो आप उसके साथ एग्जाम्पल देना है। लास्ट है सेंट्रल आइडिया। इट इज़ ए प्रेयर बाय द टीनेजर्स। टीनेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज in everyone's life. The poet tells that God can show him proper way and he need God's help and guidance. Last question, question number 8. Compose a short prayer in the English asking God to guide to in your teen years. आपको एक छोटा सा पोएम कंपोज करना है, पोएम बनाना है, जिसमें आप गॉड से विनती करते हो, प्रे करते हो। Later you can be even try to make the lines rhymes give up to poetic form। एक छोटा सा पोएम यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं उसको बता रही हूँ आपको। आंसर है, ओ गॉड ब्लेस मी विथ फ्रेंड्स विथ प्योरेस्ट हार्ट who shall always stand by me in dark and dust. Let's our friendship grow clean and right. My future bright will be in my slide। ये छोटा सा एक प्रेयर है।